गुरुदेव वशिष्ठ ने राजा को कहा कि जब तुम्हारे संतान नहीं थी तो संतान किसने दी? कहा गुरुदेव यज्ञ भगवान ने, आपकी कृपा हुई, यज्ञ भगवान ने दी। गुरुजी ने कहा तुमने कितने बच्चे मांगे? दशरथ राजा ने कहा एक मांगने पर मिला कितना? कहा 4। राजन, जिस यज्ञ भगवान ने एक मांगने पर तुम्हें 4 दिए, तो उसी यज्ञ की रक्षा के लिए तुम 4 में से 2 नहीं दे सकते वापस? ताली मत बजाओ। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं जो तुम्हें मिला है प्रकृति ने दिया है, और प्रकृति के काम में मिले हुए को लगाना यही तुम्हारा धर्म है। राजन, एक मांगा 4 मिले। यज्ञ की रक्षा के लिए महात्मा 2 ही तो लेके जा रहा है, और जो प्रकृति को देता है कमी कभी रहती नहीं है। और तुम गिनती कर लेना, जिस समय तुम्हारे दोनों बच्चे आएंगे तो समय 2 नहीं, इनके साथ में 4 और होंगे, ये गुरुजी ने कहा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझा और सीधे शब्दों में कह दिया कि तुम्हें बहू खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बाबा जी बच्चों को ब्याह के हिलाएगा, कहीं कुछ चिंता कर रहे हो। तो बहू आने की तो सबको ही खुशी होती है, भले ही वो आते ही धक्का देना शुरू कर दे, लेकिन खुशी ज़्यादातर से तो धक्के ही मिलते हैं। खुशी तो होती है, अब बबलू बड़ा हो गया है, अब तो शादी होगी, हैं, डोकरी को बहू गुलाब जामुन खिलाएगी। ज़्यादातर से तो यही सोचा जाता है कि सेवा करेगी। अब हो भले ही नहीं रही है, नहीं तो सोचा तो जाता ही है। दशरथ राजा ने कहा गुरुजी तुम 2 की बात कर रहे हो, मेरे घर में 2 बच्चे और हैं, 4 को ले जाओ। हैं, 4 जाएंगे तो 4 बहू घर में आएंगे। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि 2 को तन से भेज दो और 2 को मन से भेज दो, बाद हम करते हैं, बहुएं 4 को ही आएंगे। तो 2 तो तन से गए, 2 मन से गए। वर्णन किया गया है कि राजा ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव मैं तुम्हारे संग अपने दोनों पुत्रों को भेजता हूँ, माई बाप आप ही हैं, इन बच्चों का ख्याल रखना। पहली बार प्रभु घर से बाहर निकल रहे हैं, माताओं के चरणों में प्रणाम किया, राम को गले से लगा के कैकेयी माता बहुत रोई, क्योंकि राम कैकेयी को बहुत प्रिय है, बहुत प्यारे। राम को जो भी कुछ किया जाता है बचपन में वो सब माँ कैकेयी ने किया, इसलिए राम ने कैकेयी माता के लिए बहुत जगह पर जननी कहकर के संबोधन। और जननी वही होती है जो हमें पैदा करती है। कौशल्या माता से भी ज्यादा राम ने कैकेयी माँ को माना। आज कैकेयी माता की आंख का आंसू बंद होता नहीं है, राम पहली बार बन के लिए जा रहे। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। जितने भी YouTube पर आईडी में जो मैसेज लिख करके जो आप भेजते हैं, अब 2-4 दिन में ये लिखा पड़ी वाली आईडी बंद कराई जाएगी। इस कथा में भी आप चैट पर लगे रहते हो, आप कोई पुण्य नहीं कमा रहे, तुम कर रहे हो अपना टाइम पास, समय पास। सहेलियों से पूरा टाइम कथा के 3-4 घंटा तुम्हारे पास बातों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो इसको बंद कराएंगे आईडी को।
कथा नहीं सुनते, बिल्कुल रत्ती भर भी। दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की बातें। प्लीज प्लीज जितनी देर आप कथा में रहते हैं, हम प्रार्थना पूर्वक आपको निवेदन करते हैं, कथा ही सुनिए, नहीं सगरी आईडियों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। प्रार्थना है आपसे। मेरे प्राणनाथ सुत दो, गुरुदेव ये मेरे प्राण हैं, ये समझ लो कि मैं अपने प्राणों को तुम्हें सौंप रहा हूं। आप ही इनके माई बाप है, माता पिता है। गुरुदेव बुढ़ापे में ये मैंने पाए हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं गुरुदेव के चरणों में जाकर के मैं रोया था, तब गुरुदेव ने कहा था राजन धैर्य धारण करो, तुम्हारे घर में 4 पुत्र चल के आएंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद भला है, मैं आपको मना तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे पुत्र नहीं, आप मेरे प्राण लेके जा रहे हैं, मेरे प्राणों की रक्षा करना। यह कहकर राजा की आंख में अश्रुपात होने लगा। उधर माताएं रो रही थी, प्रभु की आंख में आंसू आ गए। सौंपी भूप ऋषि सुत, बहुविध देह आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। माता के घर में भी गए थे, वहां चरणों में, मां को चरणों में वंदन किया।